विनयावली। अरे नीच, यदि श्री जानकी नाथ रामचंद्र जी से तेरा प्रेम और नाता नहीं है तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे। इस अवस्था में तो कुटिल कलयुग ने तुझको बीच में ही ठग लिया, जिससे लोक परलोक दोनों ही बिगड़ गए। भगवान के प्रेम से विहीन लोगों के लिए वर्ण और आश्रम के धर्म केवल पोथियों और पुराणों में ही लिखे पाए जाते हैं। उनके अनुसार कर्तव्य कोई नहीं करता। ऐसे कर्तव्य ही कोरे भेष वैसे ही हैं जैसे बिना प्राणों के शरीर हो। उनसे कोई लाभ नहीं। सुनते हैं कि वेदों में जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध यज्ञ आदि साधन हैं, वे सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को देने वाले हैं। किंतु बिना श्री राम प्रेम के उन सबका जानना मानना वैसा ही है जैसे बिना पानी के तालाब और नदियां। सारांश यह है कि भगवत प्रेम विहीन सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। मुक्ति के अनेक मार्ग हैं और भांति भांति के साधन हैं, किंतु हे तुलसी, तू तो मेरे कहने से दिन रात केवल राम नाम का ही जप किया कर। तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। अभी यदि तू अपनी नीच करतूतों को और श्री राम जी के दया से पूर्ण कर्तव्यों को समझ ले तो तेरा कल्याण हो सकता है। कहां तू राम विमुख विषयों में लगा हुआ जीव और कहां अहेतु की दया के समुद्र। कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी, तुझे सब लोग क्या कहते हैं कि यह राम का भक्त है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, ऐसा कहलाना क्या तेरी करतूतों का फल है। अरे जरा विवेक रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुख को तो देख कि कब तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा की है और कब गुस्से में आकर तुझे गालियां दी हैं। विचारने से तुझे ये स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्री राम ने तो सदा कृपा ही की है। जो कुछ दोष है सो तेरा ही है। भगवान गुस्से होकर गालियां देने लगे तो जीव का निस्तार ही कैसे हो। फिर अपनी करतूतों के लिए अपनी हार मान। ना तो ये समझ कि मेरी करनी से मैं भक्त कहलाया हूं और ना उन पर दोषारोपण ही कर कि भक्त होने पर भी वे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। अरे उनको उद्धार करते देर ही क्या लगती है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा सुधारने में उन्हें आधा पल भी नहीं लगता। हे कृपा निधान मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम से इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्री रामचंद्र जी ने सच्चा साधु नहीं बना दिया। वाल्मीकि और गुह निषाद की कथा तथा सुग्रीव, हनुमान, शबरी, रीछ जामवान आदि के आदर सत्कार की बात सुनकर भी जो श्री राम जी के शरण नहीं हुआ, उस मूर्ख को कौन ज्ञान का उपदेश कर सकता है। सुग्रीव ने कौन सी सेवा की और कौन सी प्रीत की रीत निभाई थी। राज्य पाकर वह तो श्री राम जी के कार्य को भूल गया था, पर उसके भी भाई बाली को अपने ऊपर कलंक लेकर भी व्याध की भांति मार डाला। इस प्रकार मारने की बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त और किसी को भी वह अच्छी नहीं लगती। विभीषण ने कौन सा वचन किया था, किंतु रघुनाथ जी ने उसे उसके बदले में क्या फल दिया। लंका का महान साम्राज्य और अपना अचल प्रेम। असल में गरीब निवाज श्री रामचंद्र जी को शरणागत के रक्षा करने के वचन की बड़ी लाज है। शरण आए हुए के पिछले कर्मों की ओर वे देखते ही नहीं। इसलिए तो रघुनाथ जी का ही नाम जपा कर दूसरी चर्चा ही ना चलाया कर, क्योंकि सुंदर सुख देने वाले बुद्धिमान
समर्थ कृपा सागर और शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही है। ऐसा कौन है जिसने आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से प्रेम पूर्ण चित्त से तथा पुलकित होकर श्री रामचंद्र जी की गुणावली का गान किया हो और उसका सांसारिक कष्ट जन्म मरण नहीं छूट गया हो, पश्चाताप करना छोड़ दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी उपकार मानने वाले और सभी बाहर भीतर की आगे पीछे की बातों को जानने वाले ही, उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है। तुलसीदास, राम जी से तेरी कुछ नई जान पहचान नहीं है, उन पर दृढ़ भरोसा रख।